माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो मैं आज चेक करूंगी आपके पर्सन की इस समय करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गॉड मुझे गाइड कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। वन बाय वन लूंगी मैं, आपकी एनर्जी भी साथ में चेक करूंगी। इस चेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। ओके ओके, चलिए देखिए आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ये पर्सन अपनी विशेष को कंप्लीट करने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पाना चाहता है। यहाँ पे इसको लगता है आपको छोड़ के इसका लॉस हो गया है। विशेष तो इसकी कंप्लीट हुई है, जो भी इसका एक टारगेट था जिंदगी में आगे बढ़ने का वो सब पूरा हुआ है। लेकिन इसने यहाँ पे आपका जो सेक्रीफाइस किया है इन विशेष को पूरा करने के लिए, तो ये पर्सन यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से गिरा है। परेशान बहुत है ये पर्सन, रोता भी होगा यहाँ पर, आपको मिस करता है यहाँ पर। इसको रिग्रेट है कि जो इसने आपके साथ किया है। यहाँ पर ये पर्सन अभी बहुत दर्द में है। ये आपके पास आना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। और यहाँ पे ये पर्सन कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। और इसने ना एक चीज़ इसके मन में है कि यहाँ पर आगे बढ़ना है। ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और यहाँ पर इसको लगता है यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके चॉइसेस इसके पास हैं, ऐसी बात नहीं है, चॉइसेस हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। ये आपको एक विश फुलमेंट के तौर पर देखता है, ऐसी विश जो कभी इसकी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि इसने कुछ ऐसी गलती की है यहाँ पर। और ये पर्सन क्या सोचता है? ये पर्सन वर्क में बहुत बिजी है, यहाँ पर अपनी विशेष को कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पे एक रिच मैन, रिच पर्सन बनना चाहता है ये पर्सन, चाहे ये लड़की चाहे लड़का। ये पर्सन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि इसको आपके जाने का गम है। एक तन्हाई है इसके जीवन में, एक खामोशी आ चुकी है जो ये आपको मिस करता है। ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्क में स्पेंड करना चाहता है। ये पर्सन तनहा है, आपको ढूंढ रहा है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है, लेकिन आप पावर में हो। यहाँ पर खामोश बहुत है ये पर्सन, इसलिए ब्रेकअप किया इस पर्सन ने। यहाँ पे आपकी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि इसने खुद से यहाँ पर डिसीजन लिया है आपकी ज़िंदगी से जाने का। सो इसलिए इसको लगता है अब ये इसके पास लौटने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करता है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और क्या एनर्जी इसकी? ओके, यहाँ पे ये पर्सन ने आपको तो खो दिया है, अब ये अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। यहाँ पे ये अपनी फैमिली के लिए हो सकता है इसने आपका सेक्रीफाई किया है यहाँ पर। कुछ लोग के पर्सन ने यहाँ पर फैमिली के बहकावे में आगे किया है। यहाँ पर इनकी फैमिली थोड़ी मनी माइंडेड लगती है मुझे यहाँ पर। और यहाँ पर ये पर्सन अपनी फैमिली के बीच बहुत ज़्यादा, मतलब कि उन वर्क में बिजी रहता है, फैमिली से बातचीत नहीं कर रहा है ज़्यादा। इसकी कम्युनिकेशन फैमिली के साथ नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे ये फैमिली के लिए पैसा इकट्ठा करता है, उनके लिए इसको एक इसके माइंड में बात है कि फैमिली के लिए जीना है, फैमिली के लिए ही मरना है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपकी कॉल, कोई टेक्स्ट का वेट करता है। ये चाहता है आप कोई एक्शन लो यहाँ पर। सो यहाँ पर ये पर्सन आपका भी इंतजार करता नजर आ रहा, पर स्टॉकिंग की नजर रखता है, ये स्टॉक करता है आपको। क्योंकि यहाँ पर इसको रिग्रेट है कि इसने जो भी फैमिली के लिए किया है, फैमिली के लिए आपका सेक्रीफाई कर दिया, आपके प्यार को इसने छोड़ दिया, जो आपकी नज़रों में गिर गया। इस कारण इस पर्सन को रिग्रेट है जो भी इसने पास्ट में आपके साथ किया। मुझे नहीं पता इसने क्या किया, लेकिन यहाँ पर रिग्रेट बहुत है। एक स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन। और ये बैलेंस करने के बारे में सोचता है, कैसे आपके साथ बैलेंस किया जाए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनाई जाए। क्योंकि ये इमोशनल होना चाहता है अब आपके साथ, ये इमोशनल होकर कोई काम करना चाहता, वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने इसको छोड़ा है जब से, तब से ये पर्सन समझ चुका है जितना आप सेटिस्फाई इसको करते थे इमोशनली, कोई और नहीं कर सकता। ये समझ चुका आपका लव, आपका प्यार ट्रू था। तो यहाँ पर इसको लगता है इसने बैलेंस नहीं किया, इसकी तरफ से बैलेंस की कमी रही, जिस कारण आप इससे जुदा हो गए। इसने छोड़ा आपको, यहाँ पर इस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को। और क्या करंट एनर्जी? वन बाय वन, इतने नहीं लूंगी यूनिवर्स, नो इतने नहीं लूंगी। ओके,
स्टॉक कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर ये रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इसको कि ये रिलेशनशिप पर बैलेंस कर सकता था लेकिन इसने किया नहीं, क्योंकि इसने अपनी एक इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाई। यहाँ पर आप इमोशनली इस रिलेशनशिप को डील करते थे, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर सोचता था, इसका मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान था। तब तब जब आप इसको इमोशनली कोई ऑफर दे रहे थे, लव की ऑफर दे रहे थे, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन कर गया और इस चीज़ का रिग्रेट है। आप स्टॉक कर रहा है, आपको स्टॉकिंग कर रहा है, बड़ी बुरी तरह से देख रहा है, कहीं ना कहीं से रिग्रेट है अंदर से कि ये पर्सन मेरा था, कहाँ चला गया। यस, यहाँ पे ये पर्सन ने आपसे बहुत वेट कराई है, ये देखना चाहता है क्या आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप इसका इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आज भी आप इससे प्यार करते हो, इसको कुछ पता नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये जानना चाहता है कि आप क्या आज भी अपना प्यार इसके लिए रखे हो, इमोशनल हो। ये पर्सन यहाँ पे शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बनाना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा है यहाँ पर, लेकिन वेटिंग एनर्जी बहुत है, वेट में बैठा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी वेट कर रहा है, क्योंकि आप कोल्ड और डिटैच हो, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, इसको समझ नहीं आ रहा यहाँ पे न्यू बिगिनिंग कैसे होगी, यहाँ पर कैसे एक स्टार्ट लिया जाए, सेकंड चांस लिया जाए। ये यूनिवर्स का यहाँ पर जजमेंट है, जो भी इसने आपके साथ किया वो इसके साथ हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देगा, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन चाहता है आप कोई एक्शन लो, लेकिन आप यहाँ पे लेना नहीं चाहते यहाँ पर। ओके, तो ये इसकी एनर्जी थी। अब मैं देखूंगी इसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है इस पर्सन की, यूनिवर्स फीलिंग 1 by 1, फीलिंग क्या है इस पर्सन की। ये पर्सन प्रे कर रहा है यहाँ पर, जो भी इसने एंडिंग की इस रिलेशनशिप की, लोगों के बेकाबे में आकर आपको छोड़ दिया, कंफ्यूजन में बहुत है, बहुत सोचता है, एक स्लीपलेस नाइट्स हैं, और यहाँ पे मिस करता आपको बहुत ज़्यादा, एज में एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। और ये पर्सन यहाँ पर एक घर बनाना चाहता है आपके साथ, कोई गिफ्ट देना चाहता है आपको, जज में जस्टिस देना चाहता है ये पर्सन, जो भी इसने किया है आपको ईगो दिखाई है, और यहाँ पर इसके पास ऑफर, ये पर्सन जहाँ पे आपको मिस करता है, प्रेयर भी करता है डिवाइन से, लेकिन इसके पास ऑफर बहुत है, जिस कारण ये पर्सन जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे ये देख रहा है कि पास्ट में इसने जो भी आपके साथ गलत किया, ये जस्टिस करना चाहता है। यहाँ पे इसने आपको ईगो दिखाई है ऑफर्स के चलते हुए, तो यहाँ पर ये पर्सन आपको आज की डेट में आपको मिस करता है, लेकिन डिवाइन से प्रे करता है आपको पाने के लिए। वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ताकि आपकी याद ना आए। ओके, तो ये एनर्जी है। और कंफ्यूजन, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसको लगता है अभी मेरे हाथ बंद गए हैं। अब ये इस रिलेशनशिप पर तो वर्क करना चाहता, लेकिन इसको लगता है अभी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरी आंखों पे पट्टी है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और जो भी करना है आप ही को एक्शन लेना है। यहाँ पे आप एक्शन लो, यहाँ पर आप आगे बढ़ो। और यहाँ पर ये जगलिंग कर रहा है, बढ़ना चाहता है, एक्शन भी लेना चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन के चलते कुछ भी नहीं कर पा रहा। ये आपसे चाहता है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप अपने पर वर्क कर रहे हो, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए ये पर्सन बहुत परेशान है आपके इस एटीट्यूड से। ये यहाँ पर आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है यहाँ पर, और कम्युनिकेट करना चाहता, बात करना चाहता है। अगर ये पास्ट में स्टेबल पर्सन नहीं था, तो आज की डेट में ये पर्सन जो भी है स्टेबल पर्सन है, यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है ये पर्सन। ये यहाँ पर रोकना चाहता है आपको, इसको लगता है आपकी तरफ बहुत लोग हैं, और यहाँ पे आप अब इसकी सुनने वाले नहीं हो। इसको रखूंगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो भी इसने फैमिली के कारण सेक्रीफाई आपके साथ किया, उस चीज़ का गम है, रोता है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन एक फीलिंग लॉस में है, आपके जाने का गम है। इसका एक ड्रीम था आपके साथ घर बनाना, लेकिन अपनी फैमिली के लालची होने के कारण, इसने यहाँ पर ग्रीडी होने के कारण इसने आपको छोड़ दिया। यहाँ पर इसकी फैमिली ने जो भी चाल खेली है सब इसको पता चला है। अब ये पर्सन फीलिंग लॉस में है, यहाँ पर जस्टिस देना चाहता है आपको, लेकिन मिस भी कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन, और ये स्टॉक करता है आपको, जस्टिस देना चाहता है।
शादी करना चाहता है ये पर्सन आपसे। और आपको यो भी आपको इसने इतनी कंफ्यूजन में रखा पास्ट में, उस कंफ्यूजन के लिए वो आपको निकालना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इस पर्सन को लगता है आज की डेट में आपके पास बहुत ऑफर्स हैं और आपकी तरफ बहुत लोग बढ़ रहे हैं सोशल साइट पर। आपको स्टार हो सकते हो, यूट्यूबर हो सकते हो, और ये पर्सन यहाँ पर लोग आपके फैन हो सकते हैं, तो ये फैन फॉलोवर बहुत होंगे। तो यहाँ पर ये देख कर इसका दिल दहला हुआ, ये पर्सन परेशान हुआ पड़ा, एक स्लीपलेस नाइट में जाता है, रोता है, परेशान है, इसको समझ नहीं आती क्या करूं, कैसे आपको समझाऊं इससे पहले कि देर हो जाए, आप किसी और के हो जाओ। ये कोई एक्शन लेना चाहता, नहीं ले पा रहा। कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है ये पर्सन। फीलिंग क्या है इस पर्सन की और यूनिवर्स फीलिंग। देखिए, इसको लगता है किसी ने इसको उल्टा टांग दिया, आपको स्टॉक करता, वेट कर करके आपकी थक चुका, ये कोई आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज आए लेकिन नहीं आ रहा। यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में, एक दर्द में है, एक इसको पैनिक अटैक भी आते होंगे यहाँ पर। ये जब आपकी यादों में खो जाता होगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता होगा ये पर्सन, टेंशन रहता होगा, टेंशन में रहता होगा, और ओवर थिंकिंग बहुत करता होगा ये पर्सन। डिवाइन से प्रे करता है, कभी कुछ करता है, लेकिन आपको पाना चाहता है ये पर्सन। यहाँ पे हैंग्ड मैन की सिचुएशन में इसको लगता है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, जो भी इसने किया है, कार्मा क्रिएट हुआ और इसको उल्टा टांग दिया। यहाँ पर ये इस सिचुएशन से निकलना चाहता है। और ये पर्सन की ज़िंदगी में तन्हाई बहुत है, हरमिट मूड पे है, साइलेंट है, इस खामोशी से ये निकलना चाहता है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है और यहाँ पे अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहता है कि मैं कितना जज्बाती हूँ। अगर पास्ट में ये लॉजिकल होकर यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोचता रहा है, आपको दिखाता रहा, अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाता रहा, तो अब ये पर्सन इमोशनल होकर इस रिलेशनशिप को डील करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन बहुत पेन में है, जो भी आपका रिलेशनशिप एंड हुआ यहाँ पर बहुत बुरी तरह से एंड हुआ, एक पेनफुल सिचुएशन रही है, इस कारण ये पर्सन बहुत गम में है, लेकिन आना चाहता है, स्लो है, जो इसने किया ये बढ़ नहीं पा रहा आगे। फीलिंग स्टक है आप पर, यहाँ पर बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, तन्हाइयाँ इसकी ज़िंदगी में, एक आपको स्टक रखा है, इसने आपसे वेट करवाई, आज आप खुद स्टक है यहाँ पर, खुद हैंडमैन की सिचुएशन में है, फीलिंग लॉस में है, यहाँ पर कंफ्यूजन में है, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा। देखिए, दिल टूटा हुआ है, बहुत पेन में है, दर्द में है, तकलीफ में है, थर्ड पर्सन के कारण आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा। यहाँ पर अट्रैक्शन गजम का है, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने अट्रैक्शन के चलते हुए बेस पर कोई और भी रिलेशनशिप जहाँ पे बनाया था, वहाँ पर भी इसको चोट मिली है, दर्द मिला, तकलीफ मिली है। ये पर्सन डेविलिश एनर्जी के चलते इसने थर्ड पर्सन के कारण आपका दिल तोड़ा, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग चाहता, अब ये हील होना चाहता, आपके पास आना चाहता, जजमेंट यूनिवर्स का, यहाँ पर इसने यूनिवर्स को सरेंडर किया है और बैलेंस करना चाहता है। यूनिवर्स से कहता है मुझे इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, वेट कर रहा सीक्रेटली आपकी, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, कंफ्यूजन में है। इसको लगता है आप आगे बढ़ चुके हो, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, आप सक्सेस हो रहे हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, एक साइकिल कंप्लीट आपका। ये पर्सन यहाँ पे अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहता है, सारी विशेष इसकी आप ही हो। ये आपको लव का कोई ऑफर देना चाहता है, ट्रैवल करके कहीं से आना चाहता है आपके पास, कहीं दूर हो सकता है ये पर्सन, किसी लीगल मैटर में हो सकता है, या ट्रैवल करके आपके साथ घूमने जाना चाहता है, ये इसकी कंडीशन है, एनर्जी। अब मैं इसका एक्शन देखूंगी। एक्शन इसका, ये कोई एक्शन लेने वाला है क्या? इसको समझ आ चुकी भाई, बार बार हर किसी के पीछे घूमने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर मुझे मेरे पर्सन के लिए एक्शन लेना होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा इसको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जान चुका इस चीज को, और इसको लगता था पास्ट में कि इसके पास बहुत ऑफर्स हैं, किसी को भी चूज कर लेगा। इसको लगता था इसके पास ऑफर बहुत है, लेकिन यहाँ पे ये अब किसी और ऑफर पर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसको समझ आ गया आप ही इसके काउंटर पार्ट हो, आप ही डिवाइन की तरफ से इसको मिले हो यहाँ पर। और यहाँ पर ये पर्सन ने आपको ईगो दिखाई है, इमोशनल साइड अपनी छुपा के रखी है यहाँ पर। अब ये अपनी इमोशनल साइड भी दिखाएगा आपको, ये ईगो से भी निकलेगा, और यहाँ पर ये कोई जस्टिस देगा आपको, और यहाँ पे बताएगा कितनी रातें इसने जाकर आपके लिए गुजारी हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, कैसे कैसे रिलेशनशिप सही करूं, क्योंकि इसको करनी है शादी, आपके साथ बढ़ना है इसको आगे। ये इसका एक्शन होगा, और एक्शन इसका क्या होगा यूनिवर्स, और इसका एक्शन क्या होगा यूनिवर्स, मुझे बताइए इसका एक्शन क्या होगा।
और एक्शन क्या होगा इसका? यूनिवर्स बैलेंस करेगा रिलेशनशिप को, शादी करना चाहता है आपके साथ, बैलेंस बनाएगा। और यहाँ पे एक्शन होगा इसका बहुत जल्दी आने वाला। ये पर्सन एकदम से आपके पास आएगा, यहाँ पर कम्युनिकेट आपका इसके साथ होगा, बातचीत होगी। ये फिर से आप दोनों की बातचीत होगी, कोई सॉलिड कमिटमेंट देके ये आपको रोकेगा। लेकिन यहाँ पर ये तब आप यहाँ से मूव करोगे, आप पावर में हो। अब आप इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखोगे, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन यहाँ पे आपको एक स्टेबल ऑफर जरूर देगा। तो यहाँ पे अब मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, यहाँ पे आप क्या सोचते हो। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के आप क्या करंट एनर्जी है उनकी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ चीटिंग करके गया है, आप इसे क्लियर कट एक बार बात करना चाहते थे, लेकिन इसने कोई भी आंसर आपको नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। जो इसने किया आपको बिल्कुल नहीं बताया क्यों किया यहाँ पर। ये पर्सन खामोश रहा, हमेशा सोच विचार करता रहा। आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक बार आप चाहते हो कि ये पर्सन बताए इसके दिल में क्या है। और यहाँ पे ये आप इसी की यादों में स्टक हो, आप इसी पर्सन पर स्टक हो, आप इसकी आज भी वेट करते हो। यहाँ पे एक फीलिंग लॉस में हो आप, आपको लगता है इस पर्सन ने आपको अकेला तनहा छोड़ दिया, दर्द में छोड़ दिया। प्यार किया लेकिन इसने निभाया नहीं, बड़े बड़े वादे किए आपके साथ लेकिन आपको छोड़ गया। यहाँ पर आप उदास हो, यहाँ पे रोते भी होगे। यहाँ पर आपने बहुत दर्द में यहाँ से मूव ऑन किया, आपने ये कप ही छोड़ दिया। आपने कहा भी अगर तुमने मुझे यहाँ पर दर्द दिया है तो मैं, अब तुमको नहीं फर्क तो मुझे भी नहीं फर्क। आपने यहाँ पर इस कप को छोड़ दिया, इस प्यार को छोड़ दिया। लेकिन इसके लिए आप एक फीलिंग लॉस में रहे हो बहुत टाइम। आप अपनी ज़िंदगी में द सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो और कर रहे हो। यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो आप, और जगह जगह से आप इसको ब्लॉक कर रहे हो। आपको इस पर्सन की अब ज़रूरत नहीं है, आप इनको हटा रहे हो अपनी ज़िंदगी से, गुस्से में हो आप। और यहाँ पे आप इससे बात नहीं कर रहे हो, कोल्ड और डिटैच हो। और लेकिन आपके साथ जो कोल्ड और डिटैच आप इसलिए हो क्योंकि इसने आपके साथ फाइट किया, आपके साथ आर्गूमेंट किए हैं। आप एक फीलिंग लॉस में इस पर्सन के साथ रहे हो क्योंकि आप एक बैलेंस चाहते थे इस रिलेशनशिप में, इससे कोई ऑफर चाहते थे और ये आपको छोड़ के आगे बढ़ गए। ओके, तो इस ये आपकी एनर्जी है। अब आप इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं करना चाहते खुद से। फीलिंग क्या है, फीलिंग क्या है यूनिवर्स की, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है। 1 बाय 1 शादी करना चाहते हो भाई, यूनिवर्स बताइए फीलिंग। आप कंफ्यूजन में हो, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि ये पर्सन ईगो में बैठा हुआ है, आप एक्शन नहीं लेना चाहते, इसकी तरफ बढ़ना चाहते हो। कभी सोचते हो जाऊं बात करूं, कभी आप कहते हो नहीं बात करने का कोई फायदा नहीं, वो आंसर नहीं देगा। जब देगी यहाँ पर आप हरमिट मूड में हो, आप साइलेंट हो चुके हो। अब आप कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते लेकिन जजमेंट चाहते हो यूनिवर्स से। यहाँ पर आपकी फीलिंग यही है कि जो आपके साथ इसने किया आपको जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए। यहाँ पर आपको चाहिए, यहाँ पे 4 ऑफ बैंड्स, आपको चाहिए इस पर्सन के साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और यहाँ पे आप इसको मिस भी करते हो, फीलिंग में आया आपकी, और आप चाहते हो ये पर्सन आपको मनाए, जस्टिस दे। यहाँ पर जो भी इसने किया क्लियरिटी दे, आपको बताए इसने क्यों किया, कोई एक्शन ले, आपकी तरफ बढ़े ये पर्सन। और आप चाहते हो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में फिर से बिगनिंग हो, रीबर्थ हो, डेथ हो चुका रिलेशनशिप। आपकी फीलिंग है फिर से एक न्यू शुरुआत इस रिलेशनशिप की हो। और यहाँ पे आपको लगता है आपका पर्सन बहुत स्लो है, यहाँ पर ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो है गाइस। अब मैं देखूंगी आप क्या कहना चाहते हो अपने पर, सॉरी, अब मैं देखूंगी कि आपका पर्सन जब भी एक्शन लेगा तो आप क्या करोगे। किंग ऑफ कप्स, आप इनसे इमोशनल होकर कोई क्लियर कट बात करोगे यहाँ पर। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन सही हो इस पर्सन के लिए, आपको फेयर है, आप इसे क्लियर कट बात करोगे, इमोशनल होकर करोगे। आप अपनी इमोशनल साइड नहीं दिखाओगे और ये पर्सन आपके लिए इमोशनल रहेगा। आप इसको यहाँ पर आप खुद से कोई एफर्ट नहीं डालोगे, आप कोई वर्क नहीं करोगे इस रिलेशनशिप पर। और ये पर्सन से आप चाहोगे कि ये आपके साथ कोई बैलेंस में आए। क्यों क्यों आप चाहोगे कि ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ शादी करे, फैमिली बनाए, लेकिन आप खुद एफर्ट नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने आपका दिल तोड़ा था जब आप इसे शादी करना चाहते थे पास्ट में, और यहाँ पर आप इसे क्लियर कट कोई ऑफर मांग रहे थे, तब इसने आपको स्टक करके कंफ्यूजन में, इस पर्सन के पास ऑफर थी ये चला गया, इसके पास बहुत ऑफर्स थी, आपको ये स्टक करके चला गया।
और यहाँ पर ये विक्ट्री की तरफ बढ़ गया, आपको अकेला तनहा छोड़ गया, आप बहुत दर्द सहे हो, बहुत कंफ्यूजन में रहे हो, आपको लगता है इसने आपको फूल बनाया है। तो यहाँ पर अब आप इससे कोई सॉलिड कमिटमेंट लोगे, नहीं तो ऐसे नहीं मानोगे यहाँ पर, क्योंकि इसने कर दी इस रिलेशनशिप की एंडिंग। जब भी ये पर्सन आएगा, आएगा जरूर ये पर्सन, जब भी ये आएगा तो आपके अंदर जो आग लगी हुई है, आपके साथ जो भी इसने किया, एंड किया रिलेशनशिप बुरी तरह से, तो यहाँ पे आप अब इसको बख्शने वाले नहीं हो गाइस। यस, आपके बच्चे हो सकते हैं इसने कंफ्यूजन में रखा, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा, आप यूनिवर्स से चाहते हो कि यूनिवर्स कोई एक्शन ले यहाँ पर। ओके, किंग ऑफ बैंड, इसकी ईगो को तोड़े यूनिवर्स। और यहाँ पे ये पर्सन स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो, ईगो भी टूटेगी। लेकिन यहाँ पे आप जब आपका पर्सन जब आएगा तो आप इससे कोई आगे बढ़कर कोई वर्क नहीं करोगे इस रिलेशनशिप में, आप सब कुछ चाहोगे कि आपका पर्सन एफर्ट डाले यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपको, यूनिवर्स कहना चाहता है इस पर्सन ने आपको कंफ्यूजन में रखा, यहाँ पे बहुत ज्यादा, खुद भी कंफ्यूजन में रहा, आपको भी कंफ्यूजन में रखा। यहाँ पे अब आपकी कंफ्यूजन खत्म होने वाली है और ये पर्सन यहाँ पे आपको कोई ऑफर देगा और यहाँ पे एक्शन लेने वाला है ये पर्सन। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो अब जाएगी यहाँ से। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण आपका रिलेशनशिप टूटा है, यहाँ पर एंड हुआ। यहाँ पे यूनिवर्स अब ये भी कहना चाहता है कि इसी पर्सन ने यहाँ पर पास्ट में भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसी पर्सन ने आगे बढ़कर आपको प्यार का ऑफर दिया और यहाँ पर इसने एक्शन लिया और यहाँ पे इसने खुद ही जाके इस रिलेशनशिप को तोड़ दिया और थर्ड पार्टी में चला गया और एंड कर दी रिलेशनशिप। यूनिवर्स कहना चाहते हैं अब ये आएगा, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये आपको पाना चाहता है विशफुलमेंट के तौर पर, एक स्टार हो आप, आपने खुद से बैलेंस नहीं करना। ये पर्सन मैजिशियन के रूप में आ रहा है, अब सारे टूल्स बरतेगा, आपको इस्तेमाल करेगा आपको पाने के लिए। यहाँ पर वक्त चेंज हो चुका आपका गाइस और यहाँ पे ये पर्सन अब आपके लिए एक्शन लेगा और ये पर्सन वेट कर रहा आपकी, इसके पास ऑफर है लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, आपकी वेट कर रहा, सीक्रेटली एक्शन लेगा, ये आपकी तरफ आएगा। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया ये खुद आएगा यहाँ पर। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपने इसकी वेट करनी है, आपने आगे बढ़कर इसको कप ऑफर नहीं करना, ये पर्सन खुद आए तो आपने कप ऑफर करना, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है आपकी वेट कर रहा है ताकि आप जज्बातों में बहकर यहाँ पर कोई एक्शन लो। ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये जानबूझ के बैठा हुआ है, इमोशनल साइड आपको नहीं दिखा रहा है, जबकि ये प्यार करता है आपसे, इमोशनल भी है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी क्रिएट की थी इसने, इसलिए आगे बढ़ नहीं रहा। यहाँ पर ये कंट्रोल करके बैठा हुआ अपने एक इमोशनल साइड, ताकि आप आगे बढ़कर इसको कोई ऑफर दो। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी इमोशनल साइड इसको नहीं जतानी, नहीं दिखानी। ये कहीं दूर है पर्सन आपसे और यहाँ पे ये पर्सन आपको विश फुलमेंट के तौर पर देखता है, ये कंप्लीट करना चाहता है अपने आप को, अपनी जिंदगी को आपको पाना चाहता है, यहाँ पे फैमिली बनाना चाहता है, बच्चे देखता है। ये खुद से कोई एक्शन लेगा, आपने एक्शन नहीं लेना। ये फीलिंग लॉस में, एक दर्द में है, ये आंसू बहाता है, आपके जाने का बहुत गम है इसको, इसके पास कोई ऑफर है तो, लेकिन ये आपकी वेट कर रहा है कि आप आओ तब दूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये पेंटिकल पर वर्क कर रहा है और यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता है, अपनी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता है। विशेष इसकी कंप्लीट हो रही है लेकिन आपकी कमी है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर ये पर्सन लॉस में है, बहुत दर्द में है, तकलीफ में है। यहाँ पर इसको लगता है कि इसका लॉस हुआ आपको छोड़ने के बाद। यहाँ पे ये आएगा लेकिन यहाँ पर अगर आपने इसको सही से ट्रीट नहीं किया तो ये इसको फेयर है, ये आना चाहता है, एक कदम आगे रखता है, एक पीछे रखता है, कभी कहता है मैं जाऊं, कॉल करूं, मैसेज करूं, लेकिन देता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसको फेयर है, डर है कि आप जब भी ये पर्सन आएगा आप थर्ड पार्टी की बात करोगे और फिर से रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। आपको कहा जा रहा है जब भी ये पर्सन आए आपको थर्ड पर्सन की बात नहीं करनी है यहाँ पर, नहीं तो ये पर्सन फिर से चला जाएगा और ये ईगो दिखाएगा आपको फिर से। तो आपने सोचना है कि कैसे करना है, और अगर आप थर्ड पार्टी की बात नहीं करोगे तो ये एक्शन लेगा, एक्शन ये लेने वाला है, आपको बताया जा रहा है। ये जजमेंट है यूनिवर्स का, ये आ रहा है, लेकिन आपने थर्ड पर्सन की बात नहीं करनी, तभी ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। थर्ड पार्टी की बात करोगे तो ये भाग जाएगा। ओके, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। ओके, सो ये थी इसकी एनर्जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।